हम लोग परमात्मा के काम को उतने समय तक नहीं करते हैं जितना समय की संसार के कामों में लगाते हैं। करते हैं। यदि हमको मजदूरी करने के लिए जाना है, कितनी तैयारी है, 9 बजे तक में हमको जल्दी से जलपान करके काम पे जाना है, नहीं तो जिसका काम करेंगे नाराज हो जाए, इतनी देर से आते हो। तो हमको इतनी परवाह है कि हम 9 बजे निकल जाएं कामों पर और संध्या तक काम करते हैं, चले आते हैं। लेकिन विचार करिए कि जिस परमात्मा ने हमको इस सृष्टि में भेजा, उनके लिए कितना काम करता है। उनको पैसे चाहिए, उनको भोजन वस्त्र आवास चाहिए? नहीं ना। वो परमात्मा तो ऐसे हैं, अतः अजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, न ऐसी वस्तु है कोई जिसे सेवा में लाऊं मैं। करो किस दौर आवाहन की तू मौजूद है हर जान, निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं। वो परमात्मा हमारे धन दौलत के भूखे हैं, एकमात्र भक्ति का। और हम भी वैसे ही हैं, जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, हम उनके ही अंश हैं। लेकिन हो किया गया, तो तुम उतरी परियोत्तम माही पीवनी शब्द में, या हिते परिवयो दूर चलो शब्द में। हम लोग जो परमात्मा से बिछुड़ करके संसार में आए, इसी को हम लोग सब कुछ मानने लगे। मानते हैं कि नहीं? कोई गलत बात है? हम लोगों को संसार जितना सच लगता है, परमात्मा सच लगता है। संसार जितना सच लगता है, संसार के प्राणी पदार्थ सगे संबंधी हितैषी कुटुंबी जन, वे जितना सच लगता है, वैसा संसार बनाने वाला सच नहीं लगता। यद्यपि जानते हैं, देख रहे हैं तस्वीर लगी है माता जी की, अब है शरीर में, क्या ये यही सोची होंगे? ये भी तो दिन सोचे होंगे हमारे सगे संबंधी भाई बंधु कुटुंबी जन सब कोई है, आज सबको साथ छोड़ करके चले गए। यदि वो सच में होती हमारे असल संबंधी, हमको छोड़ करके जाता। वे यहाँ आए, जितने समय के लिए हम लोगों का संबंध रहता है, संबंध पूरा किए चले जाए। जैसे एक ही ट्रेन में हम लोग सफर करते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं, और जिसको जहाँ का टिकट है वहां उतर जाते हैं, गाड़ी चलती रहती है। लेकिन जब तक नहीं उतरे हैं, हम लोग इतने घुल मिल जाते हैं, लगता है ये हमारे सगे संबंधी है। जैसे भाई अब तो हमको उतर जाना है, फट से सबके संबंध रिश्ते नाते को तोड़ करके भी हमसे अलग हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा ऐसे हैं कि एक बार यदि संबंध जुट जाए, ये आपके साथ तब तक रहेगा जब तक कि आप पूर्ण शांति को प्राप्त न कर लें, दुनिया में शाश्वत सुख को प्राप्त न कर लें। तब तक के लिए आप इस सृष्टि में आते रहेंगे, तो मनुष्य के ही शरीर में। यही बात है, और इसी के लिए भगवान श्री राम उपदेश किए थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। कि देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है, और हम आप लोगों को मिला है तो इस शरीर को प्राप्त करके हम ईश्वर की भक्ति करेंगे। नहीं तो पंडित साहब कहें कि जीवन कहिए झूठ साँच मरण को, अजहू मूर्ख चेत गहो गुरु शरण को। हार के ऊपर मांस, मांस के ऊपर रंग है, अरे हारे पर तू जय है जीव अकेल को नहीं संग है। ये बात है, सबों के साथ होता है, हर घर से मर करके जाते हैं। भगवान बुद्ध के समय में एक माता जी का बेटा मर गया, लेकिन वो माता जी इतनी मोहग्रस्त थे, लोग कहते थे कि मर गया है, लेकिन वो कहे नहीं, मेरा बेटा मरा नहीं है, मेरा बेटा बेहोश हो गया है। कोई औषधि बताओ, दवाई बताओ कि जिसको सेवन करने से हमारा बेटा होश में आ जाए। तो बेहोश हो गया है। कितनों लोग उसको समझा तो मानने को तैयार नहीं।
तो किसी आदमी ने कहा कि सुनो, एक आदमी है जो तुम्हारे बेटे की बेहोशी को दूर कर सकता है, का नाम बताओ? वे भगवान बुद्ध है। अपने बेटे को लेकर के गए भगवान बुद्ध के पास। यद्यपि भगवान बुद्ध जान रहे हैं कि इनका बेटा अब दुनिया में नहीं है, इसकी आयु पूरी हो गई है, मृत्यु को प्राप्त हो गई, लेकिन भगवान बुद्ध के चरणों में गिर कर वही बाती है, देखिए ना महात्मा जी, हमारा बेटा बेहोश हो गया है, आप कोई उपाय करिए कि होश में आ जाए। तब भगवान बुद्ध उसको उपाय कहिए, एक उपाय करना पड़ेगा। हाँ कहा, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। श्रावस्ती में जा करके सिर्फ एक मुट्ठी सरसों लेकर के आओ, सरसों के दाने। बड़ी खुश हुई। सुनो, एक शर्त है, ऐसे नहीं रहना है। सरसों के दाने जो लाएगी तो ऐसे घर से लाना जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। बड़ा जबरदस्त शर्त था। ये तो गई, एकदम से दौड़ते हुए गई। लोगों से पहले यह कि आपके घर में सरसों है? हाँ है। तो एक मुट्ठी सरसों आप देंगे? हाँ देंगे। दे देते थे। देने के बाद तब यह पूछती थी कि आपके घर में कभी किसी की मृत्यु भी हुई है? पागली हो गई है, ऐसा भी कोई घर है जहां मृत्यु नहीं हुई हो? नहीं, तब हमको सर खोलना चाहिए। इस तरह से करते करते पूरे श्रावस्ती व महिला घुर गई। कोई ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु न हुई। है ऐसा कोई घर? पूरे महेशपुर में भी आप किसी के घर भी जाएंगे तो इस घर में कोई न कोई तो मरे है, नहीं कोई तो दादे परदादे तो मर करके गए हैं। तब जब ये पूरे श्रावस्ती घुर गई, कहीं नहीं मिला, तब भगवान बुद्ध के पास आकर के कहती है, ऐसा एक भी घर नहीं मिला जिस घर में मृत्यु न हुई। तब तो समझ रही है कि मृत्यु दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। तुम्हारे भी बेटे की मृत्यु हुई है, और ये मृत्यु कोई नई बात है। जब से सृष्टि है तब से मृत्यु है। जिस दिन आया तू धरती पर, काल चला हम जोड़ी बनकर, पता न किस पर घर बैठेगा, मूर्ख रूप पहचान पगले समय बड़ा बलवान। का पता नहीं है मृत्यु कब आपको पकड़ ले, इसलिए मूर्ख रूप पहचान पगले, आत्मा को पहचानने के लिए कहा। वह कैसे पहचान में होगा? यही ईश्वर की भक्ति है। और ऐसा हुआ कैसे? तो जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, तब से देह गेहनी जानियो। हम लोग जो है ना, इस शरीर को ही अपना घर मान रहे हैं, और एक आदमी की बात नहीं है, सबको ऐसा करता है। इसीलिए कबीर साहब कहे कि नाम सुमर नर बागरे, पागल मनुष्यों परमात्मा का नाम सुमरो। क्यों सुमरो? तेरी सदा न दहिया, यह शरीर सब दिन नहीं रहेगा। तो प्रमाण में ऐसे ऐसे का नाम लिया गया। सोने की लंका, रावण कैसे प्रतापी रह जाते हैं? कितना बड़ा विद्वान था, कितने पढ़े लिखे, कितना हस्तियों का था, लेकिन वो रहे? वो भी नहीं रहे। सोने की लंका वही बने सोई धूल की धानी हो। तो ये सब जब इतने बड़े बड़े लोग शब्द दुनिया में नहीं रहे, बलि विक्रम बेनु दधीची गए, पार्थ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनकी कखरी 10 कंठ समाना, गए दुर्योधन जिन जंग रचियो 64 कोस का छत्र बिताना, धारा का परमान तुलसी फरास हो जरा बड़ा सुबताना। ये होता ही रहता है। और मृत्यु से बचने के लिए अब हम कितना हूं उपाय करेंगे, बच सकेंगे? बच नहीं सकते हैं। राजा जनक के वंश में का राजा हुए थे निमि। वे राजा निमि इतने सुंदर थे, उनको अपने शरीर की सुंदरता पर ही मोह हो गया। उसको अपने शरीर की सुंदरता पर मोह हो गया। वो चाहता था कि मैं मरूं नहीं।
तो नहीं मरने के लिए महर्षि वशिष्ठ जी के पास गए। महर्षि वशिष्ठ जी से कहे थे कि आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए मैं शरीर को लेकर के सब दिन इस मर्तलोक में रहूं। महर्षि वशिष्ठ जी कहे ऐसा होता है, तो मर्तलोक है, या इस शरीर को लेकर के सदैव कोई जीवित नहीं रह सकता। फिर भी बोले कोई उपाय करिए। तो उपाय में बोले थे ठीक है, ऐसा है ना, मैं जा रहा हूं यहाँ से स्वर्गलोक, वहां से जब लौटूंगा तब कोई उपाय किया जाएगा। बहुत दिन लग गया महर्षि वशिष्ठ जी को स्वर्गलोक में। इनको फिर अंदेशा हो गया कभी तक लौटे नहीं है, क्या पता यहीं से बीच में यदि मैं मर गया। तो भय जो हुआ ये पुनः महर्षि गौतम जी के पास चला गया। महर्षि गौतम जी से बोले कि कोई ऐसा उपाय करिए कि ताकि कि मेरा यह शरीर सब दिन रह जाए। जब जब मैं कोई यज्ञ करते व्यवस्था करते तो तब तक में महर्षि वशिष्ठ जी चले आए। जब आए तो इनको देखे कि महर्षि गौतम जी के पास चला गया, नाराज होकर के साफ दे दी कि तुमको महापुरुषों के वाणी पर विश्वास नहीं था। जब मैंने तुमको कहा था असंभव का आपको संभव करने जाते, फिर तुम गौतम जी के पास ले गए, साफ दे दिए जा तो जिस शरीर को बचाने के लिए ऐसा सोच रहा था, अब तुमको ये शरीर ही नहीं रहा। बाद में निमि जी ने साप दे दिया था महर्षि जी को, जो कि दूसरे जन्म में वरुण देवता के पुत्र बनकर कहे थे महर्षि वशिष्ठ जी। तो कहने का भाव कि शरीर को आप कितना हो सुरक्षित करके रखना चाहेंगे तो किसी न किसी परिस्थिति में मृत्यु होगी। तो जब ऐसा है तो फिर हम लोग शरीर में रहते ऐसे काम को कर लेंगे फिर शरीर का कोई मोह ही न रहे। इसलिए इसे छूटने के लिए ही महापुरुषों ने ईश्वर की भक्ति